नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप? बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। आज एक वीडियो और मैं वैष्णवी के ऊपर दे रहा हूं जो बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी है और चमत्कार से भरपूर है, चमत्कृत कर देने वाला है। और ये वीडियो की शुरुआत, इस घटना की शुरुआत 2012 में शुरू होती है। 2012 में 30 मई की ये घटना है शायद। वैष्णवी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। 9 महीने से ऊपर समय बीत रहा था और वो प्रेग्नेंट थी, अपनी ससुराल में थी, लेकिन उनको किसी तरह की प्रसव पीड़ा नहीं हो रही थी, जबकि बच्चे के जन्म का समय बिल्कुल नज़दीक था, मगर उन्हें किसी तरह का एहसास ही नहीं हो रहा था कि कोई बच्चा है उनके अंदर या कोई प्रसव पीड़ा हो ही नहीं रही थी। तो इस शंका को दूर करने के लिए वैष्णवी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंची और उन्होंने अपना सोनोग्राफी टेस्ट करवाया। तो जब सोनोग्राफी टेस्ट किया जा रहा था तो जो पेट के अंदर दिख रहा था सोनोग्राफी के माध्यम से, उसको देखकर सारे डॉक्टर्स, सारी नर्सें सब हैरान और परेशान थे कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो असंभव है। क्योंकि वैष्णवी के गर्भ में एक नाग पल रहा था। आप चौंक गए होंगे कि किसी लड़की के पेट में, गर्भ में कोई नाग कैसे जन्म ले सकता है, गर्भ धारण कर सकता है। तो ये एक दुर्लभ घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब सोनोग्राफी हो रही थी तो डॉक्टर भी चमत्कृत थे, हैरान थे, परेशान थे और भयभीत भी थे, क्योंकि एक सर्प जो नाग था वो उनके गर्भ में मौजूद था और वो काफ़ी बड़ा भी था, करीब 1.5-2 फुट का ये नाग था और वो पूरी तरह से सक्रिय था, हिल डुल रहा था अंदर। ये देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। बाद में वैष्णवी को बताया उन्होंने कि ऐसी ऐसी घटना दिखाई दे रही है। तो जरा सोचिए कि किसी महिला को ये बताया जाए कि आपके पेट में एक जीवित नाग निवास कर रहा है, तो उस महिला की क्या हालत होगी। फिर भी वैष्णवी हमारी परम प्रिया थी, वो हमारे मर्म को जानती हैं, पूर्ण रूप से हमारे मर्म को जानती हैं, हमारी अनन्य भक्त हैं। उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन किया और कहा कि राजा जी ऐसी ऐसी घटना घटित हो रही है। हमने आज चेकअप करवाया था, लेकिन चेकअप में एक नाग हमारे पेट में पल रहा है, सोनोग्राफी में दिखाई दे रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि रानी आप हमारी अर्धांगिनी हैं, परम प्रिया हैं, हमारे मर्म को जानती हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपके गर्भ को शुद्ध पवित्र करने के लिए आया है और वो कोई और नहीं था, वो तक्षक नाग था जिसने परीक्षित को द्वापर युग में डसा था। वही तक्षक नाग उनके गर्भ में निवास कर रहा था। मैंने उन्हें सांत्वना दी, मेरी सांत्वना से पूरी तरह संतुष्ट हुई और उन्होंने कहा कि राजा जी जब आप हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है, हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। लेकिन उस बच्चे को, उस सर्प के बच्चे को अब निकाला कैसे जाए? नैसर्गिक रूप से उसका जन्म हो नहीं सकता है।
उसके लिए उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है पेट का, और पेट का ऑपरेशन करके ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन डॉक्टर भी सब घबरा रहे थे कि आखिर पेट तो चलो हम चीर देंगे, लेकिन उसको अंदर से बाहर कौन निकालेगा, क्योंकि वो सर्प जीवित है और काफ़ी बड़ा है, और वो भी कोबरा नाग है। अगर किसी को डस लिया तो क्या होगा। तो सब डॉक्टर और नर्स भी परेशान। वैष्णवी ने हमें फिर कहा कि राजा जी, इसमें काफ़ी पैसा लगेगा। उन्होंने कहा कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, कम से कम आप 10,000 की व्यवस्था आप कर दीजिए राजा जी। मैंने कहा बिल्कुल रानी, आप चिंता मत करिए, आप अपना ऑपरेशन करवाइए। और ये ऑपरेशन करीब 30 मई को 2012 को हुआ, और जो उस क्षेत्र के सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ये अति दुर्लभ घटना घटित हो रही थी। और इसमें सीएमओ का इंटरेस्ट बढ़ गया और वो स्वयं वहाँ पर मौजूद थे ऑपरेशन के समय। अब चूंकि सवाल ये उठा डॉक्टरों के अंदर कि उसको निकालेंगे तो उसको पकड़ेगा कौन, बाहर कौन लेके जाएगा। तो उसके लिए 2 सपेरों को बुलाया गया। एक सपेरे को बुलाया गया तो उसके साथ एक उसका बच्चा भी, उसका लड़का भी आया, जो लगभग 10-12 साल का था। लेकिन वो पैसे की बहुत ज़्यादा मांग कर रहा था। वो कह रहा था, इतनी बड़ी दुर्लभ घटना घटित हो रही है, हमको शगुन चाहिए, हमको 2,000 रुपये की भिक्षा चाहिए, शगुन चाहिए। मैं उस सपेरे पर काफ़ी नाराज़ हुआ। हालांकि मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब वैष्णवी ने बताया कि राजा जी वो 2,000 रुपये मांग रहा है, तो हमने उनसे कहा कि वैष्णवी से कि इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, उसको फ्री में करना चाहिए। अगर फ्री में नहीं में तो चलो 500 रुपये वो उसको दे दिए जाए, उसको 500 रुपये दे दीजिए, केवल इसको पकड़ कर बाहर ले ही जाना तो है। लेकिन वो अड़ा हुआ था कि नहीं, हमको 2,000 रुपये चाहिए। और मैं इस वजह से उससे बिल्कुल भी मैं खुश नहीं था, नाराज़ था उस सपेरे से। तो यहाँ भी घटना घटित हो गई कि जब ऑपरेशन हुआ और जब सर्प को बाहर निकाला गया, तो सपेरा पकड़ते पकड़ते वो उसका बालक भी वहीं था, वो भी लपर लपर कर रहा था। तो उस नाग ने उसके बालक को डस लिया। सपेरे के बालक को नाग ने डस लिया और वो अचेत अवस्था में चला गया। उसकी कोई दवा भी काम नहीं कर रही थी, डॉक्टरों की भी कोई दवा काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद, और जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तब हमने अपने एक दूसरे अनन्य भक्त को हवन करने का निर्देश दिया कि ठीक है, आप हवन करिए, मेरा आह्वान कीजिए, मैं वैष्णवी की रक्षा करूंगा। और हमारे भक्त ने हवन किया। हवन रायबरेली में हो रहा था और हवन की धुनी उस हॉस्पिटल में पहुंच रही थी, उस कमरे में पहुंच रही थी जहां ऑपरेशन चल रहा था, हो रहा था। वहाँ सारी खिड़कियाँ बंद थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन थिएटर में वो अत्यंत दुर्लभ खुशबू वहाँ धुएं के रूप में मौजूद थी। सब आश्चर्यचकित थे कि ये खुशबू, ये हवन कहाँ से आ रहा है। और उसकी दूरी लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है जहाँ से वो हवन हो रहा था। दिल्ली क्षेत्र की ये घटना है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के क्षेत्र की ये घटना थी। और हॉस्पिटल जो था उसमें विदेशी नर्सें भी काम करती थी, डॉक्टर वगैरह। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था।
इतनी बड़ी घटना घटित हो रही थी तो डॉक्टरों ने भी बहुत ही कम पैसे लिए, कम से कम पैसे लिए। नहीं तो उसमें काफ़ी पैसा ऑपरेशन में खर्च होता है, लेकिन 10,000 में ही उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। वो भी बहुत खुश थे और हमारी पत्नी को, वैष्णवी को प्रणाम किया कि आप देवी हैं, आप माता हैं। और वो हैरान थे कि आखिर ये हवन कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो कोई आसपास हवन हो ही नहीं रहा। और वहाँ मेरे मंत्रों का जाप भी वहाँ सुनाई दे रहा था। तो जब वहाँ सपेरे ने उस सर्प को पकड़ा और उसके बच्चे को बेहोश कर दिया काट कर नाग ने, उसके बाद सपेरा बुरी तरह घबरा गया कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाएगा। उसको एहसास होने लगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, इतना पैसा मैंने मांग कर। और जब सपेरे ने उसका जो पिटारा होता है, उस अपने पिटारे में सर्प को उसने रखा, बंद किया और बंद करके रख दिया। और कुछ देर के बाद जब उसने ढक्कन को खोल करके देखा पिटारे का, तो उसमें सर्प था ही नहीं। वो सर्प अंतर्ध्यान हो चुका था। तो बहुत ही दुर्लभ घटना घटी थी। और जब मुझे बताया वैष्णवी ने कि राजा जी उसके बच्चे को जीवन दान दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा, बेहोश हो गया है, कोई दवा भी काम नहीं कर रही है। वो भी सपेरा जो था वो भी रो रहा था कि ठीक है, आप 500 रुपये कह रहे थे, आप प्रसाद के लिए 500 रुपये और दे दीजिए, हम अपने बच्चे को प्रसाद आपके हाथों का खिला देंगे तो इसको जीवन दान मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जब अभय दान दिया तो उसका बच्चा जीवित हो गया, कुशल मंगल हो गया, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही दुर्लभ घटना घटित हुई थी। बाद में मेरी उस नाग से बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैं उनके गर्भ को पवित्र करने के लिए गया था और वो मेरी माता है, नाग माता है और मेरा नाम तक्षक है। तो ये बहुत ही दुर्लभ घटना एक घटित हुई थी जिसका आज मैंने आप लोगों को जिक्र किया। धन्यवाद।